हेलो, हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। इसी सोच के साथ हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। टाइम की लिमिट नहीं होती। जब आपके सामने रीडिंग ये पॉपअप होएगी या आएगी तो आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो सकता है। ये सोच के आप अपने पार्टनर या अपने, क्योंकि ये लव लाइफ को लेके ही है, कि करंट फीलिंग ऑफ योर लव पार्टनर जो भी हैं, मतलब जो भी आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, या फिर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लवर, ठीक है। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि करंट एनर्जी में क्या निकल के आता है। पहले मैं सबसे पहले टारो से ही देखूंगी, एक ही कार्ड निकालूंगी और उसी से बताऊंगी क्या क्या एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन हमें, एंजल्स, सपोर्टिव एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें कार्ड्स दें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो है करंटली, ये इंसान, करंट फीलिंग ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर पर्सन, ओके। क्या सोच रहा है ये इंसान, क्या करंट फीलिंग है। नेक्स्ट एक्शन भी देखने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया और बॉटम में मुझे डेविल रिवर्स दिख रहा है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे ये इंसान जो है खुद को गार्ड अप करके बैठा है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन देखो, यहाँ पे डेविल का रिवर्स आना और 7 ऑफ वॉन्ड्स का आना, मुझे एक ऐसा जो है एक मैसेज जो है, मैसेज क्या, जो आपकी करंट सिचुएशन है वो यहाँ पे ये है कि एक रनर चेजर वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। जहाँ पे आप, जब आप गार्ड अप करते हैं अपने आप को, तो ये इंसान क्यूरियस हो जाता है, इनसिक्योरिटी हो जाती है इसको, ठीक है। और जब, क्योंकि ये डेविल जो है रिवर्स आया है, ठीक है ना कहीं जब आप एक ऑब्सेसिव, मतलब ऑब्सेसिव जो एनर्जी है उस ऑरा से बाहर निकलते हैं, तो ये इंसान जो है इस एनर्जी में आ जाता है। 5 ऑफ कप्स 3 ऑफ कप्स को देखता है, ये 2 ऑफ कप्स को नहीं देखता। समझ रहे हो ना आप क्या मैं कहना चाह रही हूँ। मतलब जब आप जो है इस इंसान की तरफ पॉजेसिव होते हैं तब ये अपने आप को गार्ड अप कर लेता है, और जब आप गार्ड अप करते हो अपने आप को तो ये आपके लिए पॉजेसिव हो जाता है, ठीक है। और आपकी तरफ से जो है इसको ऐसे लगता है जैसे अब आप जो है इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब वही रनर चेजर, चोर सिपाही वाली जो है एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। इनसिक्योरिटी बहुत है, इसको लग रहा है आप अपनी लाइफ में पता नहीं क्या कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में इसको छोड़ना चाहते हो। ये आपको जो है एक संजो के, एक जैसे कहते नहीं कोई प्रीशियस चीज़ होती है, ऐसे संभाल के रखना चाहता है। हो सकता है आप लोग जो है, आपकी सिचुएशन जो है डिफरेंट है। सिचुएशन डिफरेंट कहाँ कैसे, मतलब कि जैसे स्थिति जो, चाहे फैमिली की, चाहे आपकी कोई भी जो भी, जहाँ पे बर्डन बहुत क्रिएट हो रहा है। पैशन भी बहुत है आपको, आपके पार्टनर को आपकी तरफ पैशन भी बहुत है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा पुल है। कहीं ना कहीं ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, जहाँ पे आप इनसिक्योरिटी के साथ खुद को एक तरह से कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये पार्टनर, स्पेशली जो ये आपका पार्टनर है, ये भी खुद को कंट्रोल करता है। देखो ना, मैंने बोला ना कि जैसे अगर अगर आप इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग में या आप डरे हुए हो, तो ये इंसान कैसा हो जाता है, इस ये आपकी तरफ पॉजेसिव फील करता है, ठीक है। जब आप कोई चीज़, इसी चीज़ को लेके होल्ड करके बैठ जाते हो, या आप रुक जाते हो, या आप अपने पैशन को रोक लेते हो, या बहुत ज़्यादा बर्डनड हो जाते हो, कहीं ना कहीं चुप हो जाते हैं, तो ये इंसान जो है इसी चीज़ को लेके, इस इनसिक्योरिटी को लेके ही वो बर्डनड हो जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन जो है करंट फीलिंग आपके पार्टनर की है, जो ये नहीं है कि अभी की करंट फीलिंग है, मतलब ये लगा लो आप बहुत टाइम से ऐसा ही इस रिश्ते में मुझे दिख रहा है, ठीक है। प्यार जो है आपका आपका म्यूचुअल है। आप, अगर आप जैसे एक दूसरे को फील, एक दूसरे को सोचते भी हैं तो आप खुश हो जाते हैं। अगर आप एक दूसरे का ड्रीम भी देखते हैं तो भी आप अपने आप को बड़ा अच्छा फील करते हैं।
एक दूसरे की कोई कॉल मैसेज भी अटेंड करते हैं तो उसके बाद आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। मतलब ये टोटली एक डिवाइन कनेक्शन है जहाँ पे आप एक दूसरे की, चाहे सिचुएशन कुछ भी है, चाहे सिचुएशन में कहते हैं ना वो भसड़ मची हुई है, चाहे आपके दिमाग में भी और आपके पार्टनर के दिमाग में भी, कि क्या ये कोई ऑथेंटिक रिश्ता है, क्या ये कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, क्यों इतना जो है प्यार है, या क्यों जो है इतनी इंटेंसिटी महसूस होती है, क्या ये कुछ भगवान का दिया हुआ रिश्ता है, क्या भगवान चाहता है हमें मिलाना, इस रिश्ते का क्या होगा, स्टेबिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये स्टेबल कनेक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे ये रिश्ता जो है कुछ ना होते हुए भी बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है आप दोनों की लाइफ में। ठीक है, कहीं ना कहीं बीच में ईगो भी बहुत आती है, बहुत ईगो आ जाती है आप लोगों के बीच में, एकदम इतनी ईगो आ जाती है कि आप लोग नो कांटेक्ट में चले जाते हैं। आपको लगता है आप जो है एक दूसरे में खोए हैं, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे से रुष्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से बातचीत बंद हो जाती है। ठीक है जी, हैंग्ड मैन का कार्ड देखो अपराइट आया है, सॉरी रिवर्स आया है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम आपके पार्टनर की फीलिंग देखें तो ये आपकी तरफ पॉजेसिव है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस हैं, प्यार फील कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको प्यार को दिखाना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि ये आपके लिए कितना सीरियस है। ठीक है, ये आपको बताना चाहता है कि चाहे ये स्लो है, स्लो क्यों है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। हो सकता है ये इंसान जो है ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जहाँ पे इमोशंस दिखाना, मतलब इसकी अपब्रिंगिंग जो ऐसी फैमिली में हुई है जहाँ पे इमोशंस दिखाना मीन्स के कमजोरी दिखाना। ठीक है, और आप वेट कर रहे हैं इसके एक्शन की और इसके जेस्चर की, कि ये अपनी जो है अपने प्यार को जाहिर करे। और ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हुए भी खुद को कंट्रोल कर लेता है। क्यों कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि हो सकता है ये कोई पब्लिक फिगर हो। पब्लिक फिगर नहीं है तो मैंने बोला जैसा कि ये कोई ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जहाँ पे चीज़ों को हाइड करना, खास करके अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को हाइड करना जो है एक बहादुरी समझी जाती है, और उनको एक्सप्रेस करना कहीं ना कहीं वो जो है एक शर्मनाक चीज़, या फिर जैसे होता है ना कि कहीं वो अपने आप को कमज़ोर साबित करना माना जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ नज़र आ रही है जहाँ पे ये रिश्ता जो है एक ऑथेंटिक होने जा रहा है। या तो ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहता है, क्योंकि ये इंसान को जो है आपके बिना बहुत लॉस और बहुत हर्ट फील हो रहा है, चाहे ये कांटेक्ट में है, चाहे लेस कांटेक्ट में है, चाहे नो कांटेक्ट में है। ये इंसान एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें जो हैं छुपी हुई हैं, हो सकता है पास्ट में इसने चीज़ें छुपाई हैं, लेकिन अब इसको लग रहा है कि आप जो है आपने अपने में आपने अपने आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए हैं आप। ठीक है, इस वजह से ये इंसान को लगता है कि मुझे जो है अब इस रिश्ते पे काम करना है, मुझे अपने पार्टनर को एक क्लियरिटी देनी है, मुझे जो है ये जो एक तरह से कहते हैं ना लुका छुपी का खेल जो है ये बंद करना। देखो हाई प्रिस्टेस, तो ये लुका छुपी का जो खेल है ना, उधर मून और उधर हाई प्रिस्टेस, देखो कुछ चीज़ें तो एक छुपाना इस रिश्ते में एक एक मजबूरी बन गई आपकी या आपके पार्टनर की। ठीक है, ये कोई फैमिली इशू भी हो सकता है, कई बार हो सकता है कि ये इंसान आपको चाहता है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए सीरियस भी है, बहुत ज़्यादा आपके लिए जेन्युइन इमोशंस भी रखता है, लेकिन क्या है, इसको जानबूझकर आपको अभी ये इंसान एक क्लैरिटी नहीं दे सकता। आपको इसने एक इस जोन में रखा हुआ है जहाँ पे ये आपको इस तरह से प्रतीत होता है कि ये इंसान के पास बहुत सी चीज़ें हैं, आप इसकी प्रायोरिटी नहीं है। देखो ना, इस इंसान ने आपको पेज वाली एनर्जी में रखा हुआ है जहाँ पे ये आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के पास आपके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और आपको ये ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है, तभी ये इतना ज़्यादा डिफेंसिव है। आप लोगों के बीच में ये दूरी का कारण यही है कि मेन जो है पैशन बहुत है, प्यार की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन एक दूसरे को समझा नहीं है, या तो आपको इतना वक्त ही नहीं मिला एक दूसरे को कम्युनिकेट करने का, या हेजिटेशन बहुत ज़्यादा है जहाँ पे या ईगो बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ें जो है आपके रिश्ते को एक तरह से सफरिंग्स दे रही हैं, वेट दे रही हैं। ठीक है, कोई भी आगे बढ़ के, वो जैसे कहते हैं ना बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, वो हिसाब वाला होम बना हुआ है इस रिश्ते का, कि चोर सिपाही वाली
जो है गेम चल रही है। चलिए इसमें देखते हैं क्या आता है रोमांस एंजल्स में। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के करंट एनर्जी आपको पता लगी होगी। आज ज़्यादातर मैंने आपके पार्टनर की बताई है, आपकी कमी बताई है। मुझे क्या ज़रूरत है ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें बताने की। आपको पार्टनर की फीलिंग जाननी है तो आप वही जानिए। मुझे ऐसे बेवकूफ़ों वाले जो कमेंट आते हैं ना, मुझे बड़े पागलों वाले लगते हैं। एक तरफ तो तुम्हें एक्यूरेसी चाहिए, एक तरफ तुम्हें कार्ड तो कोई भी पढ़ लेगा। एक साइकिक जो होता है, एक उसकी इंट्यूशन भी तो कोई चीज़ होती है ना। कार्ड कितने कार्ड के तो यहाँ इधर ही लिखा होता है सब कुछ। उसकी इंट्यूशन है, वो अपनी खुमारी में अपने उसमें कुछ भी बोल रहा है, उसको सुने आप। आपको नहीं अच्छा लगता आप किसी और को सुने, छोड़ दें उसको। चलो छोड़ो, अब ज़्यादा नहीं मैं अग्रेसिव होती, क्योंकि मैंने प्रण लिया है कि मैंने गुस्सा नहीं करना ज़्यादा। चलिए देखते हैं क्या आता है मेरे डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में जो है उनके पार्टनर की क्या फीलिंग है। आज हम पार्टनर की रिकन्सिलेशन, देखिए यहाँ पे रिकन्सिलेशन के कितने व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फूल का कार्ड। रिकन्साइल करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन को। आपका पार्टनर भी रिकन्सिलेशन चाहता है, अगर नो कांटेक्ट है, अगर कांटेक्ट है तो भी एक फ्रेश स्टार्ट चाहता है, जहाँ पे ये इंसान आपके साथ जो है एक इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। इक्वल गिव एंड टेक, देखो आप एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे आप इस कार्ड को देखिए, यहाँ पे पेंटिकल्स हैं। पेंटिकल्स को देख के अक्सर जो है हमारा दिमाग जो है एक पैसों की तरफ चला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पेंटिकल्स जो है, 6 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे एक रिश्ते में, क्योंकि देखो पेंटिकल जो होते हैं वो हमारी अपनी चीज़ जिसको हम अपना मानते हैं। सबसे पहले पेंटिकल आते ही हमारे दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि कोई अपनी चीज़। और आपको पता है कि जिस चीज़ को हम अपना लेते हैं, अपना मान लेते हैं, तो वो हमें, चाहे वो काली हो, चाहे गोरी हो, चाहे अच्छी हो, चाहे बुरी हो, चाहे उसमें 10 बुराइयाँ हों, चाहे अच्छाइयाँ हों। ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी में बुराइयाँ तो अच्छाइयाँ नहीं होंगी, कुछ अच्छाइयाँ भी हों, ठीक है। वो इंसान हम उसको अपना समझ के, और हम उसके लिए जो है हमेशा कुछ ना कुछ जानना, कुछ ना कुछ सोचना, कुछ ना कुछ उसके उसके लिए कभी रोना, कभी हंसना, तो ये सब कुछ चलता रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है। कहीं ना कहीं जो है इस रिलेशनशिप में एक क्या होता है, कुछ समय के बाद जब एक पॉजिटिव जेस्चर दिखना शुरू होता है ना इस रिश्ते में, तो वहाँ पे क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। वहाँ पे एक एक्सपेक्टेशंस जन्म ले लेती हैं, और वही जो है इस, जहाँ पे एक एक कोलैबोरेशन हो जाना चाहिए, ठीक है ना। जहाँ पे एक्सपेक्टेशन हमारी बनती है, जहाँ रिश्ता बनता है, वहाँ एक्सपेक्टेशन जो है ऑब्वियसली है, ठीक है। वहाँ पे लेकिन एक्सपेक्टेशंस ऐसे होनी चाहिए कि दोनों तरफ से बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं एक बंदा तो वो कहते हैं ना कि मतलब हर चीज़ के लिए एक गिड़गिड़ा रहा है, और दूसरा बंदा जो है वो वही वाली चोर सिपाही। मैंने जैसे पहले बता दिया ना आपको, क्लियर जो है यही है मेन। देखिए आप लोगों के बीच में म्यूचुअल प्यार है, ये टेम्परेंस, और कुछ लोग यहाँ सोलमेट और कुछ लोग यहाँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। पूरी जो ये रीडिंग है, ज़्यादातर लोग वही देखेंगे जो डिवाइन कनेक्शन में है, पर मैं आपको वैसे भी जनरली बताती हूँ, टारो रीडिंग तक वही इंसान पहुँचता है जो ऑलमोस्ट, मतलब जैसे कहते हैं ना कि ज़्यादातर संभावना जिसको कह सकते हैं, मैक्सिमम, वही लोग टैरो रीडिंग देखते हैं जो लोग डिवाइन कनेक्शन में हैं। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं बताती हूँ, क्योंकि औरों को इतनी फुर्सत नहीं है। और तू जा, तू गई तो और आ जाएगी, और आ जाएगी तो और, तू चली जा तो और आ जाएगा, ऐसे, मतलब समझ गए ना। वो लोग फिर टैरो रीडिंग नहीं देखते, वो सीधा बंदा बंदी बदल लेते हैं, समझ गए। तो डिवाइन कनेक्शन का मतलब ही यही है कि जो लोग डिवाइनली गाइडेड है, मतलब छूट के भी छूट नहीं रहा है, नो कांटेक्ट हो के भी नो कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट हो भी जाता है तो फिर कांटेक्ट, फिर रिकन्सिलेशन, फिर उसके लिए दिमाग में चलना शुरू हो जाता है कि फिर इसको चेज करें, फिर इसको स्टॉप करें। तो ये सारा कुछ जो है ऑलमोस्ट डिवाइन कनेक्शन में ही होता है, ठीक है जी। तो ये थी करंट फीलिंग आप लोगों के लिए। आप कहते हो कि रोज़ रीडिंग बना दिया करो, कोशिश मैं करती हूँ रोज़ बनाने की। ये भी डेक मैंने निकाला तो मैं इससे भी
कुछ मैसेज लूँगी। डिवाइन कनेक्शन है तो ये ट्विन फ्लेम का डेक है। चलिए देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग में क्या है। तेरा जाना दिल के अरमानों का मिट जाना, कोई देखे बन के तकदीरों का मिट जाना, तेरा जाना। तो कोई ना कोई हो सकता है ये किसके लिए चैनल सॉन्ग है, आप लोगों के लिए सुनिएगा। क्या पता यहाँ क्योंकि इनसिक्योरिटी की फीलिंग आई थी तो कोई किसी की लाइफ से जाना चाहता है या जाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा उसको रोकने की कोशिश कर रहा है या रोकने की भी कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी एक इनसिक्योरिटी सी बनी हुई है। तो ये सुनिएगा, गाना बहुत अच्छा है। मुझे तो ओल्ड सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं, सॉन्ग तो सॉन्ग ही है, अच्छा होना चाहिए। चलिए ओल्ड और न्यू को छोड़ो। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस डेक से कि करंट फीलिंग करंटली इस रिलेशनशिप के लिए प्लीज़ बताएं। ओके 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 ओके। एंजल नंबर हो सकता है आपको 44 दिख रहा हो या 144 दिख रहा हो या 444 दिख रहा हो। द चूजन वन। ओके, रिकॉग्नाइज योर सोल पर्पस, यू आर द चोजन वन। देखिए हो सकता है आप जो है दोराहे पे हैं जहाँ पे आपको एक चीज़ को मतलब चूज़ करना है, ठीक है ना। तो ये 144 अगर जिन लोगों को दिख रहा है तो हो सकता है आप लोग इंडिसिसिव हैं इस रिलेशनशिप को लेके, या फिर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आपको जैसे कहते हैं ना चॉइस है आपके पास या आपके पार्टनर के पास जिसमें से आपको किसी एक को चूज़ करना है, ठीक है। और बताएं क्या बताना चाह रहे हैं आप। मेडिटेशन, मूव इनसाइड टू ब्रिंग क्लियरिटी एंड इनसाइट्स। ओके, तो आपको अपने कहते हैं ना कुछ किसी चीज़ को खोजना है। जितना आप बाहर भटकेंगे उतना और उलझते जाएंगे। जिस क्वेश्चन का जवाब चाहिए तो आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा। आपको अपने अंदर आप कैसे जा सकते हैं। कहते हैं ना हम इस बॉडी जो हमें ये कॉन्शियसली हम नज़र आ रहे हैं उसके अलावा भी हम बहुत बड़ी चीज़ है। हर इंसान, मैं नहीं, हर इंसान अपने आप में एक पूरी शख्सियत है। अब आप देखो एक आदमी की आंखें नहीं है लेकिन आप उसको बोलो यहाँ चले जाओ, आपने देखा होगा अक्सर जिन लोगों की आंखें नहीं होती वो भी अपना पूरा रास्ता पार कर रहे होते हैं एक स्टिक के सहारे भी। या फिर घर अगर जहाँ पे वो यूज टू हैं वहाँ तो उनको स्टिक की भी ज़रूरत नहीं है, सब पता है उनको यहाँ फ्रिज है, यहाँ किचन है, यहाँ गैस है, यहाँ ये है, यहाँ सब यहाँ वो है, उनको सब पता लग जाता है। क्योंकि मेन जो है ये चीज़ें मिली हैं, सहायक है जो हमारे सेंस ऑर्गन है ये हमें एक सहायता के लिए मिले हैं। मेन ऑर्गन क्या है, हमारी सोल जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम अपने अंदर, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी इस बारे में क्योंकि फिर भाषण हो जाता है, जब हम अंदर उस चीज़ को उस कॉन्शियस को जो वो हमारे अंदर वो आत्मा वो सोल वो रूह है ना, जब हम उसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो हमें कहते हैं ना पूरा ब्रह्मांड नज़र आएगा, बहुत कुछ सर्च हो जाएगा हमारे अंदर जाने से। तो वो कैसे जाएंगे, मेडिटेशन क्या होती है। हर लोग अलग अलग, कोई नाम जप के मेडिटेशन करता है, कोई जो भगवान को एक रोशनी समझ के करता है। जिस तरीके से आप करना चाहते हैं आप उस तरीके से करें मेडिटेशन, ठीक है जी। कई लोग मेडिटेशन आप और कुछ लंबे चौड़े तरीके आपको नहीं पता ना, आपका टेरेस पर जाके अपने ऊपर अगर आसमान कोई बहुत थोड़ी देर तक देखते रहेंगे अकेले बैठ के, तो वो भी एक मेडिटेशन है। आप नेचुरल चीज़ों को देखो, उनको आप देखने से ही हील हो जाओगे। आप ग्रीनरी पे चले जाओ, आप समुद्र के किनारे चले जाओ, आप खुद ही हील हो जाओगे क्योंकि आप बहुत ऐसी चीज़ें वहाँ सोच पाओगे जो आप जनरली अपनी लाइफ में नहीं सोच पाएंगे। समझ गए। तो
कोशिश करें कि जब भी अपनी कोई भी अपने आप को हील करें, अपने आप को कोई भी मेडिटेशन का कोई भी तरीका अपनाएं, तो कोशिश करें कि नेचर में हो। और कहीं आप पार्क में जाके नहीं मेडिटेशन कर सकते तो आप अपनी टेरेस छत पे ही चले जाएं। कुछ तो आप कहते हैं ना प्रकृति से जुड़े रहेंगे, या फिर अगर आपके पास अवेलेबल है तो पार्क में जाके करें। चलिए, जैसे भी आप देखें, खुद करें। तो आपको ज़रूरत है मेडिटेशन करने की, जहाँ पे आप एक, जैसा कि मैंने पहले बताया कि करंट सिचुएशन ये है कि जब ये पार्टनर आपसे दूर होता है तो आप इसको चेज़ करते हैं, जब आप दूर होते हैं तो ये आपको चेज़ करता है। ईगो कूट कूट के भरी हुई है, यही मुझे नज़र आया। लेकिन अगर करंट फीलिंग में अगर आपके पार्टनर की, तो ये इंसान आपसे रिकनसाइल होना चाह रहा है। रिकनसाइल क्यों होना चाह रहा है? क्योंकि आपसे अलग होके देख लिया। ओके व्यूअर्स, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और खुश रहें। यू आर वेरी प्रीशियस। अपने आप को भी याद दिलाएं और औरों की भी, औरों को भी प्रीशियस मानें। कहते हैं ना, जो इंसान आपसे जुड़ा है, जो आपकी लाइफ में आया, वो भी आपके लिए प्रीशियस है। देखो ना, इतनी दुनिया पड़ी है, एक पर्टिकुलर इंसान ही आपको क्यों अच्छा लगता है, या एक पर्टिकुलर के लिए ही आप क्यों इतना जानने, अपनी सोच, अपनी दिमाग, अपना टेंशन लेते हैं। तो हर चीज़ का कोई कारण है ना, तो उस चीज़ को समझें। खाली ये नहीं है कि यही समझें कि ये इंसान बस प्यार के लिए मिला है, और जैसे जैसे हम दुनिया में देखते हैं कि प्यार की क्या परिभाषा है, बस उसी तरह से देखें। थोड़ा अपना दिमाग भी, थोड़ा कहते हैं ना, थोड़ा एक्सपैंड करके, थोड़ा चीज़ों को मतलब दूर तक सोचें। अपनी सोच का जो एरा है उसको बढ़ाएं। कहते हैं ना, हर चीज़ को सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हर रिश्ते की आइडेंटिटी नहीं होती। टेक केयर, बाय।